राधे राधे दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान की लाइफ से जुड़ा हुआ है। कभी आपने फील किया है कि कोई इंसान बिना मेहनत के भी सक्सेस पा लेता है और कोई इंसान मेहनत करके भी स्ट्रगल करता रहता है। किसी के घर में जन्म से ही सुख होता है, किसी के घर में दुख, किसी का हेल्थ अच्छा, किसी का हेल्थ वीक। तो सवाल आता है, ये सब होता क्यों है? भगवान अनफेयर क्यों लगते हैं? या फिर मेरा लक खराब है क्या? दोस्तों, इस सब का जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, कर्म। आज मैं आपको कर्म का वो ज्ञान दूंगा जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बल्कि आपको क्लैरिटी देगा। आज हम समझेंगे 3 प्रकार के कर्म: संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियमान कर्मा। और वीडियो की एंड तक आप एक बात पक्का समझ जाओगे, पास्ट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन फ्यूचर को आप अभी से बदल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्म का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं होता। कर्म का मतलब होता है थॉट प्लस इंटेंशन प्लस एक्शन प्लस रिजल्ट का साइकिल। आप जो सोचते हो, आप जिस भावना से करते हो और आप जो एक्चुअल काम करते हो, ये सब मिलकर कर्म बनता है। और कर्म का रूल सिंपल है, जैसा कर्म वैसा फल, जैसे बीज वैसे पेड़, जैसे पेड़ वैसे फल। लेकिन यहां ट्विस्ट है, कभी कभी हम बीज आज नहीं बहुत पहले बो देते हैं और फल कब मिलता है? कभी आज, कभी कल, कभी अगले जन्म में। इसीलिए कर्म को 3 कैटेगरी में समझा गया: संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियमान कर्मा। अब संचित कर्म का मतलब जो कर्म हमने अनेक जन्मों में किए हैं और जो अभी स्टोर हैं। इमेजिन करो, आपके पास एक बैंक अकाउंट है, उसमें आपके लाखों करोड़ कर्म स्टोर हैं। इसमें क्या क्या होता है? पिछले जन्मों के पुण्य, पिछले जन्मों के पाप, इस जन्म की भी ऐसे कर्म जो अभी रिजल्ट नहीं बने। तो एग्जाम्पल की तरह, आपने किसी को कभी फ्री में हेल्प की थी, शायद उसका फल अभी तक नहीं मिला, या आपने किसी को दुख दिया लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। तो वो सब कहां गया? वो संचित कर्म के स्टोर हो गया। संचित कर्म का नेचर: संचित कर्म एक वेयरहाउस की तरह है, जिसमें से कुछ कर्म सिलेक्ट होते हैं और एक जन्म का पैकेज बनता है, और वही पैकेज होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? जो कर्म इस जन्म में फल देने के लिए रेडी हो चुके हैं। मतलब संचित कर्म के भंडार में से कुछ कर्म का पोर्शन सिलेक्ट होता है और वो आपकी जिंदगी का भेस बनाता है। आप किस घर में जन्मे, आपकी बॉडी कैसी मिली, आपका हेल्थ कैसा है, आपको कितना सुख दुख मिलना है, आपको कौन से लोग मिलेंगे, आपकी लाइफ में कौन से बड़े इवेंट्स आएंगे, ये सब प्रारब्ध है। प्रारब्ध को डेस्टिनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको आप इंस्टेंट चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने एग्जाम फॉर्म पहले भर दिया, अब एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। रिलेटेडली एग्जाम्पल, कोई बच्चा जन्म से ही रिच फैमिली में आता है, कोई पॉवर्टी में, कोई जन्म से स्ट्रांग बॉडी, कोई जन्म से वीक हेल्थ। ये सब प्रारब्ध है। लेकिन दोस्तों, प्रारब्ध का मतलब ये नहीं है कि सब फिक्स्ड है। प्रारब्ध का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, लेकिन जर्नी आपके हाथ में है। एक पावरफुल एग्जाम्पल, 2 लोग सेम गांव में जन्मे, दोनों पुअर फैमिली में, दोनों सेम स्कूल, दोनों सेम रिसोर्सेज, लेकिन एक इंसान मेहनत करके ऊपर चला जाता है और दूसरा एडिक्ट बन जाता है। तो डिफरेंस है? तो डिफरेंस है क्रियमान कर्मा। क्रियमान कर्म क्या होता है? जो कर्म आप अभी इस वक्त कर रहे हो और जो आपका फ्यूचर बना रहे हैं। मतलब आपका प्रेजेंट एक्शन आपका फ्यूचर डेस्टिनी बनाता है। आज आप क्या करते हो? आप सच बोलते हो या झूठ? आप मेहनत करते हो या आलस? आप भक्ति करते हो या ईगो? आप दया रखते हो या गुस्सा? आप इंसान को अपलिफ्ट करते हो या हर्ट? ये सब क्रियमान है। और क्रियमान की पावर यह है कि क्रियमान कर्म वो चीज है जो प्रारब्ध का इंपैक्ट कम भी कर सकता है और संचित में नए कर्म ऐड भी करता है। एग्जाम्पल, आपको प्रारब्ध मिला है पॉवर्टी, लेकिन आप क्रियामान से डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, स्किल लर्निंग, फेथ से अपनी पॉवर्टी को ब्रेक कर सकते हो। क्योंकि प्रारब्ध सिचुएशन देता है, क्रियामान सोल्यूशन देता है। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, बहुत दुखी रहता था। वो रोज भगवान से कहता, हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो अच्छा इंसान हूँ। एक दिन वो संत के पास गया। संत ने बोला, बेटा, तुम्हारे पास 3 बैग हैं। आदमी बोला, 3 बैग? संत ने कहा, संचित बैग पुराने जन्मों का स्टोर, प्रारब्ध बैग जो तुम्हें मिल चुका है इस जन्म में, और क्रियामान बैग जो तुम अभी भर रहे हो। संत ने बोला, तुम प्रारब्ध बैग को गाली दे रहे हो, लेकिन तुम क्रियामान बैग में रोज गुस्सा, जेलसी, लेजीनेस भर रहे हो। आदमी चुप हो गया। संत ने कहा, प्रारब्ध को सहना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन क्रियामान को सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और दोस्तों, लाइफ वहीं बदलती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करता है। अब सबसे प्रैक्टिकल बात, 1, दुख आए तो समझो प्रारब्ध। दुख आए, अपमान आए, लॉस आए तो अंदर से बोलो, ये प्रारब्ध का फल है, मैं इसको शांति से भुगतूंगा।
2. लेकिन गलत डिसीजंस प्रारब्ध नहीं होते। अगर आप नशे कर रहे हो, गलत संगत में हो, पैसे वेस्ट कर रहे हो, ईगो में जी रहे हो, तो वो प्रारब्ध नहीं, वो क्रियामान का रॉन्ग यूज है। और 3. भक्ति से कर्म चलते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, भक्ति से कर्म कटते हैं और ज्ञान से मोह कटता है। संचित कर्म का भंडार बहुत बड़ा होता है, लेकिन भक्ति उस भंडार को जलाना स्टार्ट करती है। दोस्तों, आज हमने समझा संचित कर्म पुराने जन्मों का स्टोर, प्रारब्ध कर्म इस जन्म का फिक्स्ड पोर्शन जो भुगतना है, और क्रियमान कर्म आज का कर्म जो कल का फ्यूचर बनाता है। अब मैं आपको एक फाइनल लाइन देता हूं, इसको याद रखना। प्रारब्ध से आपको परीक्षा मिलती है, क्रियामान से आपका परिणाम बनता है। अगर आप अपने कर्म सुधार लोगे तो भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। और अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ, कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता, कर्म बंधन कैसे तोड़ें, भक्ति से पाप कैसे जलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना, मैं अपना क्रियामान सुधारूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।